हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैनल पाई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सबके लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। एंड दैट वीडियो इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन कि हाउ कैन यू एस्टेब्लिश ए यूपीएस कनेक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हाउ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्क्स। इसको हम पहले थ्योरेटिकली समझेंगे और बाद में इसी वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकली गाइड करेंगे और प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कि एक यूपीएस कनेक्शन आप किस तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल कंटेंट, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि एक यूपीएस कनेक्शन थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आइए व्यूवर्स, चलते हैं एक्चुअल कंटेंट की तरफ। अंडरस्टैंडिंग हम अपनी स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसे कहते हैं एसी या अल्टरनेटिंग करंट, और ये हमारा मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है जो आपके घर के अंदर वायर से होके आता है। ये वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइडर होते हैं जो आपकी कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके। हमारी कंट्री के अंदर इसका नाम है वापडा, ठीक है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन इसी तरह की बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो सिंगल फेज के अंदर हमारे पास दो मेन तारें घर तक आती हैं। एक हमारे पास ये मैंने रेड के साथ जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास फेज की तार है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि रेड फेज है, जबकि ग्रीन मैंने न्यूट्रल शो किया हुआ है। तो दो तारें आपके घर तक आती हैं, एक फेज की और एक न्यूट्रल की। अब यहाँ पे देखना ये है कि आपके पास फेज कितना है। तो फेज आपके पास नॉर्मली होता है 230 वोल्ट, ठीक है। और जो न्यूट्रल है या ग्राउंड है उसके अंदर कोई भी वोल्टेज या फेज या करंट कुछ भी इसके अंदर नहीं होता। अब अगर आप घर के अंदर उसको देखेंगे कि वो घर के अंदर कहाँ से होके आ रहा है, तो घर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, एक बोर्ड सा लगा होता है जिसे मेन स्विच लोग बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो दो तारें आके लगती हैं और वहाँ पे बहुत सारे ब्रेकर्स होते हैं। उसके अंदर एक मेन ब्रेकर होता है। ये दो तारें वहाँ पे आके उस ब्रेकर के अंदर लगती हैं, मेन ब्रेकर के अंदर, और उस मेन ब्रेकर से जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं आगे मुख्तलिफ ब्रेकर्स, छोटे छोटे ब्रेकर्स के अंदर, जो ब्रेकर्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट रूम्स को या डिफरेंट किचन और वॉशरूम्स वगैरह, जहाँ पे भी वो आपके घर के अंदर वो फैला हुआ है सारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल का। जहाँ जहाँ पे कनेक्शन हुआ हुआ है वहाँ पे ये सारा वहाँ पे यही दो दो तारें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, एक ग्रीन वाली, एक रेड वाली, एक फेज वाली और एक न्यूट्रल वाली। और वहाँ पे मस्जिद अगर आप देखें तो आप जब उससे रूम तक जाएंगे, किसी भी रूम के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप एक बोर्ड देखेंगे जिसके अंदर बहुत सारे बटन्स वगैरह लगे होते हैं, स्विचेस वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मतलब आप जब इसको प्रेस करते हैं तो किसी से पंखा लग जाता है, किसी से बल्ब लग जाती है, ठीक है, किसी से ट्यूब लाइट वगैरह, और इस तरह के बहुत सारे कनेक्शन होते हैं उस बोर्ड से। उस बोर्ड के अंदर सप्लाई कौन कर रहा होता है, वो आपका ये मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। यही मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपके घर से होता हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से होता हुआ, ब्रेकर से होता हुआ डिफरेंट रूम में जाके मेन बोर्ड पे लगता है और वहां से फिर कनेक्शन होता है आपके डिफरेंट एप्लियंसेस से, ठीक है। फैन से लग गया, बल्ब से लग गया, ट्यूबलाइट से लग गया एंड सो ऑन। यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ पे तो आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ठीक है। एक दो तारें हैं बेसिकली, एक ग्रीन और एक रेड। मेन हमारी तार कौन सी है, हमारी ये रेड वाली तार है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फेज होता है, यही हमारी चीज एप्लियंसेस को रन कर रही होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब हम बात कर रहे हैं यूपीएस की, तो हम यूपीएस कनेक्शन कैसे लगवाएंगे उसके लिए मैं अभी आपको एक और डायग्राम समझाने लग गया हूँ। यूपीएस के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको इसकी मानी बता देता हूँ कि यूपीएस काम किस तरह करता है। यूपीएस बेसिकली दो तरीकों से काम करता है, ठीक है। एक तरीका ये है कि आपकी मेन सप्लाई आ रही है, ठीक है,
तो ये मेन सप्लाई को जाने देता है, इसके अंदर रुकावट नहीं डालता, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेन सप्लाई आपकी कट जाती है तो ये यूपीएस आपका ये करता है कि जो आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ पावर होता है, जो आपको सेकेंडरी तौर के ऊपर प्रोवाइड कर रहा होता है, उस पावर को ये कन्वर्ट कर लेता है फ्रॉम डीसी टू एसी, एंड आपके जो एप्लायंसेस होते हैं उनको रन करने के लिए वो एसी काम करता है, ठीक है। तो ये तो इसकी होगी बेसिकली इंट्रो। अब यूपीएस के बैक साइड के ऊपर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको 6 टाइप के टोटल कनेक्शन मिलेंगे। एक के ऊपर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन होगा, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा होगा, ठीक है। ये कनेक्शन आपने खुद ही एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। इसके अलावा एक सॉकेट सा लगा होता है जिससे आपको बेसिकली आउटपुट मिलती है, और एक शू लगा होता है या एक वायर किस्म की बाहर आ रही होती है, ठीक है। वो बेसिकली आपकी इनपुट होती है, ठीक है। इनपुट आप कहाँ से ले रहे होते हैं, आउटपुट आप कहाँ को दे रहे होते हैं, और प्लस माइनस क्या करता है, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली जहाँ, अच्छा ये मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिकल के किसी भी पोर्शन के अंदर या किसी भी डायग्राम के अंदर या किसी भी कोई भी इक्विपमेंट हो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का जब भी आप साइन देखें तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो सर्किट है या ये जो एप्लायंस है ये बेसिकली रन कर रहा है डीसी पावर पे, ना कि एसी पावर पे, ठीक है। प्लस माइनस रिप्रेजेंट डीसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आपकी बैटरी कनेक्ट होगी, तो इसके नेगेटिव से आप क्या करें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दें, और इसके पॉजिटिव से आप क्या करें, इसके पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो आपके इन दोनों का कनेक्शन हो गया। इसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप ये ना करें कि आप नेगेटिव पॉजिटिव से कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव से कर दें, तो ये इट विल बी अ बिग मैस, ठीक है। सो डोंट ट्राई दिस, एंड नेगेटिव को नेगेटिव से करें, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करें, वेरी सिंपल। दूसरी चीज़ आपकी इनपुट है। इनपुट आप किसी भी मेन पावर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके वो छोटे मोटे सॉकेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, घरों के अंदर, उससे आप इसको कनेक्ट करवा देंगे तो आपका यूपीएस रनिंग कंडीशन में हो जाएगा, और इसकी एलईडीज़ वगैरह जो भी चीज़ है मतलब आपको पावर ऑन ये शो करेगा, ठीक है। ये मेन पावर काम आती है किस चीज़ के लिए, या तो दो चीज़ों के लिए काम आती है, या तो ये आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करती है एसी पावर, एसी सोर्स, ठीक है, जो आपने इसके साथ कनेक्शन किया हुआ है, या ये इस बैटरी को चार्ज करने के काम आती है, ठीक है। इन केस के यहाँ पे ये कनेक्शन कट जाए, ठीक है, तो यूपीएस आपके इस कनेक्शन से आउटपुट दे देती है, ठीक है। नहीं तो जब ये यहाँ पे मेन सप्लाई प्रोवाइड हो रही होती है, लाइट हो, ठीक है, लोड शेडिंग ना हो, तो आपकी यही इलेक्ट्रिकल यहाँ से ही करंट आके और इसी आउटपुट से बाहर जाता है, ठीक है। तीसरा है आपके पास ये सॉकेट। सॉकेट बेसिकली ये करता है कि सॉकेट के राइट साइड पे आपको फेज मिलता है, ठीक है। फेज का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको वोल्टेज मिलती है, वहाँ पे आपको करंट मिलता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो भी कनेक्शन आप इस्टेब्लिश करेंगे वो आपने इसके राइट से देना है, ठीक है। राइट से जाके जिस एप्लायंस को आपने रन करना है उसको आप उससे कनेक्ट करवा दें, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ से आप देखें कि हमारा जो बोर्ड रन कर रहा था वो कहाँ से रन कर रहा था, फेज से और ग्राउंड से। तो आपने ग्राउंड का कनेक्शन रहने दे देना है, ठीक है। आपने यूपीएस के राइट से कनेक्शन ले लेना है, ठीक है, एक तार यहाँ से ले लेनी है और सीधा उसको मिला लेना है किस चीज़ से, लेकिन पहले उससे आपने इस चीज़ को यहाँ से काट लेना है, ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से काट दिया, ये कनेक्शन अब सेपरेट हो गया, ठीक है। ये कनेक्शन आपने अभी यहाँ से दे दिया, ठीक है, और ये यहाँ से कट गया। अब यहाँ से आप देखें कि ये कनेक्शन किस तरह इस्टेब्लिश हुआ है। मेन पावर इस यूपीएस को चार्ज कर रही है और यही यूपीएस यहाँ से
जो राइट साइड है वहाँ से फेस दे रही है आपके मेन बोर्ड को। ठीक है, इसी तरह जो भी आपके डिज़ायर्ड रूम्स हों, जो भी आपके डिज़ायर्ड फैंस हों, बल्ब्स हों, ठीक है, उन सब को आप अगर रन करना चाहें, ठीक है, तो यूपीएस से, तो आप इस तरीके से हर रूम में जाएं और हर रूम के अंदर उनके बोर्ड को खोलें, उनके बोर्ड में से मेन जो पावर होगी उसको आप काट लें वहाँ से, ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन भी करें ताकि वो आपको करंट वगैरह ना लगे, उसकी इंसुलेशन करें। और वहाँ पे ये जो आपने राइट साइड से यूपीएस से कनेक्शन निकाला हुआ है वो आप वहाँ पे दें, ठीक है, जो आपके डिज़ायर्ड इनपुट्स हों। लेकिन इलेक्ट्रिकल का काम करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि नेवर एवर ट्राई विद बेयर हैंड्स, ठीक है। आपने जो तारे हों उनको प्रॉपरली टेस्टर से चेक करना है। टेस्टर से आप देखें उसको कि वहाँ पे फेज़ है कि नहीं है, करंट है कि नहीं है, और उन तारों को आपने नंगे हाथों से, मतलब बेयर हैंड्स के साथ आपने उनको कनेक्शन को टच नहीं करना, क्योंकि उससे आपको एक्सट्रीम शॉक लग सकता है। और इलेक्ट्रिकल शॉक्स आर वेरी अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वायर होती है ना, ये आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है, रेड वाली आपकी पॉजिटिव होती है। तो आप यहाँ पे बैटरी के ऊपर देखें कि नेगेटिव कहाँ पे है और पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो रेड वाला आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह कनेक्ट करते हैं। बैटरी को लगाने से पहले आप इसका वाटर लेवल चेक करें, ठीक है। जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम लेवल, पानी का लेवल इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर ही हो तो महीने के अंदर आप 1-2 दफ़ा इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह यूं करके हिला सकते हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो केमिकल हो वो आपस में मिक्स होता रहे। अब जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी बैटरी लेवल शो कर रही है 100% पे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि बैटरी हमने तकरीबन काफ़ी अर्से बाद लगाई है। इसको चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एलईडीज़ वगैरह फिक्स करेंगे, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इंडिकेशन शो कर रहा है। इसी तरह यूपीएस के ऊपर भी लाइट ऑन है, इसका मतलब ये है कि यूपीएस अभी वर्किंग कंडीशन में है। बैटरी के बैक साइड पे एक ये तार होती है, ठीक है, जो कि यूपीएस को ऑन करने के लिए होती है। ये हमने मेन के साथ लगाई हुई है। मेन से हमारे पास जो नॉर्मल वावडा का या जो आपके पास जो भी कंपनी होगी आपकी कंट्री के अंदर, उससे जो आपकी सप्लाई आती है इलेक्ट्रिकल की, वो आप इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो 2 तारें हैं ये बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं, यूँ जाके ये बैटरी के साथ लगी हुई हैं, ठीक है, आप चेक कर लें। मेन जो चीज़ है तीसरी, जब भी आप किसी चीज़ को पावर अप करेंगे यूपीएस के साथ, तो वो आप कनेक्शन यहाँ से देंगे, ये आपका आउटपुट होता है, ठीक है। तो आउटपुट चेक करने के लिए चूँकि हमने बैटरी वगैरह सब कनेक्ट किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, यूपीएस हमारा वर्किंग कंडीशन में। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, हमारा हमेशा किसके अंदर होगा, दाएँ के अंदर, राइट के अंदर हमारा फेज़ आना चाहिए। तो यहाँ से हम पहले ये दाएँ देखते हैं कि देखें टेस्टर के अंदर कोई लाइट ऑन नहीं हो रही, इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब यहाँ पे आपका फेज़ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ये बोर्ड इसका खोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है यूपीएस से। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से बटन हमारे काम के हैं जो हमें यूपीएस वगैरह से लगाने होंगे, और जहाँ से
सिर्फ मेन चलेगा। ये जो ऊपर की जितनी भी वायरिंग आ रही है ना, ये इसके अलावा ये ऊपर जितनी भी वायरिंग जा रही है, ये आपके अप्लायंसेस जितने भी हैं, फ़ैन, बल्ब्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब के लिए ये कनेक्शन हो जाएगा। हमारे पास जो इनपुट आ रही है, इनपुट हमारे पास एक इस तार से आ रही है और एक इस तार से आ रही है, ठीक है, इन दोनों से। तो अभी हम चेक करते हैं हमारा मेन कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है और फेज़ वाला कौन सा है। ये ब्लैक वाला देखें, ये हमारा टेस्टर बंद है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। और फेज़ वाला हमारा ये देख सकते हैं आप, लाइट, ठीक है। चलो अब इनमें से हम तलाश करेंगे कि हमारे फ़ैन, क्योंकि हमने यहाँ से एक फ़ैन और एक बल्ब चलाना है, तो वो हम तलाश करेंगे। फिर वहाँ से हम अपने मेन की सप्लाई काटेंगे और वहाँ पे यूपीएस की कनेक्शन देंगे। ठीक हो गया, ओके। चलो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन बल्ब है, ठीक है। तो इसको हम मेन पावर सप्लाई से हम काटेंगे इस तरह। ये देखो, हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अभी मैं अपने कनेक्शन को चेक कर रहा था कि मैं कनेक्शन सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सिर्फ एक बटन को, जो कि ये वाला बटन था और ये लाइट का बटन था, इसके साथ एक स्पेयर तार कनेक्ट कर दी है और इसके मेन को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। वो तार सीधा जाके मैंने यहाँ पे बैटरी के किस टर्मिनल पे, राइट टर्मिनल पे लगा दिया। तो ये देखें, लाइट हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। ये देखें, मैं इसको निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, देखा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये कनेक्शन हमारा पूरा एस्टेब्लिश हो चुका है। ये जो मैंने अंदर से कनेक्शन किया हुआ है, ये सीधा ये तार आके बैटरी के बैक साइड पे लगा हुआ है। और एक हमें बल्ब चाहिए, तो फ़ैन और बल्ब को हमने इस तरह कनेक्शन दिया। यहाँ से आप इसको देखें कि ये बैटरी का कनेक्शन गया हुआ है, जो इसके बैक साइड पे लगा हुआ है, वो देखें, ठीक है। इसी तरह यूपीएस का हमने मेन से लगाया हुआ है, वो जाके, ठीक है। और ये जो तार है, ये हमने अब सारे कमरों के अंदर, जितने भी कमरे हैं, सब के अंदर इस तरह की कनेक्शन वगैरह दे दी है, ठीक है।